आज ग्राम पूरन मऊ, यही है गांव का नाम। शॉर्टकट में लोग पूना मऊ कहते हैं ना। हाँ, पूना मऊ, पुन्ना मऊ। चलिए, आज ग्राम पुन्ना मऊ में आए हुए हैं। यही नाम बोलें क्योंकि क्षेत्र में काफ़ी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे। पूरन मऊ के नाम से शायद लोग ना जान पाए। चलिए, धन्यवाद। कार्यक्रम में सभी भैया लोग एकत्र हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। माता बहनों और बच्चे भैया लोग सभी लोग ध्यान से देखें और सुनेंगे। बाबा साहब कहे गए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन मूल मंत्र बाबा साहब किसको दे गए? किसी जाति और किसी धर्म का नाम लेकर नहीं कहे गए हैं, सबके लिए कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गौतम परिवार के लिए कहे गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन मूल मंत्र जो व्यक्ति समझ गया तो समझो कि उसका जीवन सफल हो गया। परंतु इन तीन मूल मंत्रों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षित बनो, शिक्षित बनो का मतलब होता है ज्ञानी बनो। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शिक्षित बनो का मतलब होता है पढ़े लिखे बनो। अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शिक्षित कहा जाता तो फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब ने आगरा में रोते हुए इस बात को क्यों कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने 30-32 लोगों को विदेश भेजा था, अपने पैसे से, अपने कमाई से विदेश भेजा था कि पढ़ के आना और डिग्रियां लेकर आना और समाज का काम करना। परंतु वो लोग आए और कुछ समय के लिए काम किया, उसके बाद सब लोग अपने बीवी बच्चों में बिजी हो गए, अच्छी अच्छी नौकरियां लेकर बैठ गए, समाज का काम नहीं कर पाए। शिक्षित बनो का मतलब होता है ज्ञानी बनो। और ज्ञानी वो भी बन सकता है जो बिना पढ़ा लिखा हो। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है, परंतु पढ़ना जरूरी है। जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, किताबी ज्ञान हासिल करना है। जितनी औकात हो, जितनी क्षमता हो, जितनी इच्छा हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। और गार्जियन लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, यानी कि समाज में उतने बोल सकेगा। परंतु कहीं ना कहीं तक समाज में शिक्षा तो आ रही, लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, कुछ बहुत शिक्षित तो हुए हैं, पर संगठित नहीं हो पा रहे लोग। संगठन बन नहीं रहा है और जलन की भावना एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा हो गई है। अपनों से ही जलते हैं। ये जलन की भावना निकाल फेंकिए आप लोग। किसी ने कहा था कि बहुजनों में और नदी के केकड़ों में कोई अंतर नहीं है। हमें गुस्सा आई, हमने पूछा क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं भाई साहब? तो बोले कि ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी 2 मिनट की कहानी। एक मछुआरा जाल फेंक रहा था नदी में और केकड़े पकड़कर एक ड्रम में डाल रहा था, एक टब में डाल रहा था। और एक आदमी वहां से निकला तो उसने कहा कि भैया ये टब, इसका ढक्कन बंद कर दीजिए, नहीं तो केकड़ा निकल के किसी को काट लेंगे। और इतना कह के वो चला गया। फिर कुछ देर के बाद उधर से लौट के आया और मछुआरे ने ढक्कन नहीं बंद किया था। तो फिर उस नेक इंसान ने कहा, ए मछुआरे, तुमसे हमने कहा था कि ढक्कन बंद कर दो, ये केकड़े निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ये निकल जाएंगे और किसी को काट लेंगे। तो मछुआरा बोला, भैया इधर आइए, ये निकलने का तो प्रयास कर रहे हैं पर ये निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें और दलितों में कोई अंतर नहीं है। बोले काहे, क्या बात है भाई, दलितों को क्यों ऐसा कह रहे हो आप, बहुजनों को ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले यही तो बहुजनों की आदत है। आप ध्यान से देखिए, ये वही काम कर रहे हैं जो बहुजन करते हैं। इस टब में आप केकड़ों को देखिए, एक केकड़ा बड़ी मुश्किल से ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है, कुछ दूर ऊपर आ रहा, तब तक 4-5 केकड़े उसकी टांग पकड़ के नीचे लटके हुए हैं।
टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। अब ये समझिए एक केकड़ा मेहनत करके ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है और 2 4 6 उसकी टांग पकड़ के नीचे लटक जाएंगे तो कहाँ से ऊपर वो निकल पाएगा, वो तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए उस मछुआरे ने कहा कि बहुजनों में और केकड़ों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बहुजनों से यही कहना, ये केकड़ों वाला काम करना बंद करो, एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचने का काम बंद कीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का आप लोग काम कीजिए, तभी हम लोग सफल होंगे। जलन की भावना रखने वाले लोग एक दिन अपनी ही जलन की भावना में जल जल के राख हो जाते हैं, कुछ खास नहीं बन पाते हैं। और जो चीज़ हमेशा जलती रहती है वो एक दिन राख बनती है, कुछ खास नहीं बन पाती है। इसलिए जलन की भावना निकाल फेंकिए अपने अंदर से आप, और संगठन की भावना बनाइए। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक आप लोग संघर्ष भी नहीं कर पाओगे, और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक विजय हासिल नहीं होगी। जोरदार तालियां हो जाए माता बहनों और भाइयों। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बोलते रहेंगे सिर्फ मुंह से, हम कहेंगे बाबा साहब, आप लोग बोलेंगे बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज सभी लोगों ने उनामो गांव में समय और सहयोग देकर बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सबको मंगल शुभकामनाएं। ठीक है।